हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना एक लेक्चर शुरू करते हैं जो कि ख़ासकर सेकंड स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो है उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम को हम कैसे मेंटेन करेंगे, उसके बारे में हम सारा आज बताएंगे आपको। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके लिए जो स्टेशनरी होनी चाहिए, एक आपके पास 605 ब्लू मास्टर मार्कर होना चाहिए, 104 ब्लू मास्टर मार्कर होना चाहिए, एक ब्लैक होना चाहिए। उसके साथ आपके पास 1 या 2 एक्स्ट्रा पेन होने चाहिए और एक एक्स्ट्रा 605 भी होना चाहिए जिससे हम मार्जिन वगैरह ड्रा करेंगे। तो हम देखते हैं, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुरू कर देना है किससे, हिस्सा इंशाइया से। हिस्सा इंशाइया लिखना है और अपने सवाल का नंबर देना है कि कौन सा सवाल है। सवाल नंबर जैसे हम 5 अटैम्प्ट कर रहे हैं बाय चांस, तो सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा होता है जो कि बहुत ही कम लाइनों पे लिखा जाता है, इसलिए हम पहले वो अटैम्प्ट करेंगे जिसका मतलब मार्जिन कम होगा और नंबर मैक्सिमम जो हमें देगा। और इसी तरह हम आते हैं, नज़म का ये खुलासा है, ये नज़म दी गई है नात। तो हम लिखना है, नज़म का उन्वान लिखना है पहले पहले, उसके बाद शायर जो शायर लिखे है उसका नाम लिखना है। इसका हमें 1 नंबर मिल जाएगा। और इसके आपको पता चलूँ कि इसके टोटल 5 मार्क्स होते हैं। इसके लिए आपने कम से कम टाइम कंज्यूम करना है 6 या 7 मिनट, यानी इससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना। याद रखना कि टाइम मेंटेन करना आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। अगर आप टाइम की पाबंदी नहीं करेंगे तो आपका पेपर रह जाएगा। और ये अकॉर्डिंग टू बुक जैसे दिया हो उसको मुताबिक लिखना चाहिए, क्योंकि ये नसर का खुलासा नहीं है जिसको हम बढ़ा चढ़ा के लिख सकें। अब इसको हमने पैरा की फॉर्म में लिखना है और कम से कम इसकी 14-15 लाइनें होनी चाहिए बस। उससे ज़्यादा आप लिखेंगे तो पेपर क्रॉस हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ से शुरू हुआ है और ये यहाँ तक देखिए। अब इसमें मुझे ना पूरे 5 मार्क्स मिल रहे हैं जो कि हाईएस्ट बोर्ड के मार्क्स हैं। दूसरे नंबर पे हमने शुरू कर देना है अपना सबक का खुलासा। अगर आपको तो ख़त आता है, अच्छी तरीके से आता है तो आप ख़त लिख लें। अगर आपको ख़त नहीं आता तो आप उसको छोड़ दें। उसके बाद आप सबक का खुलासा शुरू कर दें। सबक का खुलासा भी सवाल नंबर देना है और उसके बाद सबक का उन्वान लिख देना है। जैसे कि तश्कील पाकिस्तान है, मुसन्निफ़ का नाम लिख देना है जो कि मियाँ बशीर अहमद है, और यहाँ मुसन्निफ़ के नाम का 1 नंबर होता है हमारा। अब इसकी पार्टीशन क्या होती है, 10 नंबर होते हैं टोटल और 9 + 1 होते हैं। 1 नंबर इसका जो होता है मुसन्निफ़ का नाम का हो गया, और 9 नंबर इसके क्या हो गए, जो इसका खुलासा है उसके बारे में हो गया। और खुलासे को भी हमने क्या करना है, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है और उसमें जो ख़ास बात में हाईलाइट कर देनी है, जैसे डेट वगैरह आ गई या कोई ऐसी बात आ गई उसको हाईलाइट कर देना है। इसका मार्जिन कम से कम आपके पास होना चाहिए 2.5 पेज, और इसके लिए हमने अपने टाइम कंज्यूम करना है 20 मिनट मैक्सिमम और 15 मिनट मिनिमम। 15 से 20 मिनट आप उसको कंज्यूम करके इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसका मार्जिन हमारे पास होना चाहिए 2.5 पेज। एक पेज ये हो गया और एक पेज ये हो गया, ये 2.5 पेज हो गए हमारे। और इसमें से मिले हुए हैं 9 मार्क्स। 1 नंबर कट गया, 2 के बोर्ड के हाईएस्ट मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है सवाल नंबर 7 की, दोस्त के नाम खाते हैं छुट्टियां गाँव में गुजारने के लिए। आपको याद रहे कि ख़त अगर आपको नहीं भी आता ना, अगर आपको तरीका आता है ख़त लिखने का तो आप हाफ़ मार्क्स ले सकते हैं। अगर 10 नंबर आएगा तो 5 नंबर आप उसमें आसानी से ले सकते हैं। कैसे, वो हम बताएंगे आपको। सबसे पहले आपने इम्तिहानी मरकज़ लिख देना है, ये 1 नंबर का होता है। इम्तिहानी मरकज़ लिखा, उसके बाद आपने तारीख़ जो है वो लिख देनी है। याद रहे कि तारीख़ उर्दू का पेपर है तो उर्दू में ही लिखनी चाहिए, जैसे 19। उसके बाद एक छोटे से ख़तमे की अलामत लगा देनी है, फिर जनवरी और 2024, इसका भी 1 नंबर आपको मिलेगा। प्यारे दोस्त जिसको आप ख़त लिख रहे होंगे उसका भी 1 नंबर है, और अस्सलाम वालेकुम का भी 1 नंबर है। 4 नंबर आपके यहाँ से हो गए, और 1 नंबर आपका होता है वस्सलाम और आपका मुखलिस अलिफ बे और जीम। इसका 5 नंबर इसकी ये पैटर्न के हो जाते हैं, और 5 नंबर इसकी बॉडी होती है। अब 5 नंबर के लिए हमें कम से कम, उसके बाद अपना सवाल नंबर 7 शुरू करना है जो कि ख़त होता है। तो दोस्त के नाम, जो ख़त जिसको भी दिया गया उसका नाम लिखना है, दोस्त के नाम है, चचा के नाम है, वालिद का नाम है। उसके बाद उसका जो उन्वान है उसको ब्रैकेट में डाल के लिख देना है, जैसे छुट्टियाँ गाँव में गुजारने के लिए। अब अगर आपको ख़त नहीं भी आता, आपको पैटर्न का पता है, तो आप उसमें ना 5 मार्क्स तो ले सकते हैं और पक्के ही ले सकते हैं। वो कैसे, आपको पता होना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या है, उसको कैसे लिखना है। सबसे पहले इम्तिहानी मरकज़ लिखना है जो कि 1 नंबर का होता है। तारीख़ लिखनी है जो भी 1 नंबर की होती है। प्यारे दोस्त लिखना है, जिसके नाम भी ख़त लिखेंगे, दोस्त के नाम लिख रहे हैं या वालिद के नाम लिख रहे हैं, उसको लिखेंगे तो 1 नंबर। और अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम का तरीका बेस्ट तरीका जी, अक्सर बच्चे गलती करते हैं इसमें और नंबर अपना गंवा देते हैं, तो आपने केयर करना है इसके बारे में। और ये भी 10 नंबर का होता है। इसके लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लग कंज्यूम करने चाहिए।
और इसका पेज जो है 2 पेज इनफ होते हैं, 2.5 पेज कर देंगे तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बन जाएगा, आपको 9 मार्क्स तक मिल सकते हैं। जैसे ये किया हुआ है और इसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो लाजमी आपने ऐड करनी है। जैसे ये एक क्वेश्चन ये ऐड हुई खड़ी है, दूसरे पेज पे आते हैं, ये ऐसे ये हुआ, अब पैराग्राफ ख़त्म हो गया, दूसरा पैराग्राफ बना दिया है और पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना तो बहुत इफेक्टिव हो सकता है, बहुत इफेक्टिव हो सकता है इस तरह ये। और अगर बकरू को कोई फ़िलासफ़र का कॉल है तो उसको बकौल फ़िलासफ़र कर देना है। और इस तरह ये आखिरी शेर, तंग दस्ती अगर जो साल तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इसके बारे में है, तो उसमें मुझे वो 9 मार्क्स मिले हुए हैं जो कि हाईएस्ट बोर्ड के मार्क्स हैं। और 1 नंबर इसका भी होता है, वस्सलाम आपका मुखलिस अलिफ बे जीम, ये तरीका देख लें, इसका भी 1 नंबर आपको मिलेगा, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद हम सवाल नंबर 3 अटैम्प्ट करते हैं जो कि इक़्तिबास की तशरीह है। आपने करना ये है कि आपको मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उन्वान, सिन्फ़ और माखज़ पता होने चाहिए अगर आपने अच्छे मार्क्स अटेंड करने हैं तो। सबसे पहले आपने मुसन्निफ़, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, इनका 1-1 नंबर होता है, इसका भी 1 नंबर इसका भी होता है। सिन्फ़ और माखज़ के नंबर नहीं है, लेकिन ये एक इम्प्रेशन पैदा करते हैं एग्ज़ामिनर के लिए कि बच्चा वाक़ई टैलेंटेड है और नंबर हासिल करने वाला है। तो सियाक़ व सबाक़ लिखनी है। सियाक़, अब याद रहे, सियाक़ का मतलब होता है पहले और सबाक़ का मतलब होता है बाद। हमने पैराग्राफ की पहले वाली बात लिखनी होती है और बाद वाली बात लिखनी होती है। अगर आपको वो पता नहीं है तो आपको की बुक में एक सियाक़ व सबाक़ दी होगी जो हर पैरा के लिए सूटेबल होगी, आप वो तैयार कर लें तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है कि गलती के चांस भी कम हो जाएंगे। आखिरी लाइन पे लिखनी है इसकी ये कि इब्तिदा से है, इख्तिताम से है या दरमियान से है। याद रहे कि इसकी कम से कम लेंथ जो है ना वो होनी चाहिए आपके पास 10 से 12 लाइनें। अगर ज़्यादा करेंगे तो वो क्रॉस हो जाएगी, वो तशरीह कंसीडर की जाएगी। और इसकी तशरीह कम से कम आप 3 पेज पे वाइंड अप कर दें, वो इनफ होगी। और उसके अंदर 3 एक क्वेश्चनें डाल दें। जैसे ये पेज है, पैराग्राफ शुरू किया है, मुसन्निफ़ का थोड़ा जो इंट्रोडक्शन वगैरह इसमें ऐड कर दें, मार्जिन बढ़ जाएगा। और ये जैसे ये अब क्वेश्चन ऐड की हुई है, ऐसे ही आगे इस पेज पे और एक कोटेशन यहाँ पे आ गई, ऐसे पैराग्राफ बना दिया, ये कोटेशन आ गई, फिर आगे एक कोटेशन आ गई, पैराग्राफ। इस तरह आप करके आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। हाईएस्ट 13 मार्क्स होते हैं, लेकिन 12-13 आपको मिल जाते हैं आसानी से। उसके बाद हमने अपना शुरू करना है सवाल नंबर 2 जो कि अशार की तशरीह है। तो आपके पास अगर टाइम ज़्यादा बच रहा है तो आप ऐसा करें कि 604 से अशार को लिख लें। अगर टाइम आपके पास नहीं बच रहा तो आप पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं इन अशार को लिखने के लिए, ताकि हमारा टाइम बच जाए, जो हम अपना आगे यूज़ करेंगे। और बताता हूँ किस कहाँ पे। नज़म का उन्वान लिखना है और शायर का नाम लिखना है। इसका 1-1 नंबर होता है। आपको ये चाहिए कि इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। मफ़हूम लिख देना है। मफ़हूम के नंबर तो नहीं होते, लेकिन मफ़हूम लिखने से ना एक इम्प्रेशन पैदा होता है जो कि एग्ज़ामिनर को मजबूर कर देता है कि बच्चे को नंबर दें। और इसकी जो डिवाइडेशन होती है वो होती है 8 + 1 + 1। 8 मार्क्स इसके तशरीह के होते हैं, 1 नंबर इसका नज़म का उन्वान का होता है, 1 नंबर इसके शायर का नाम का होता है। याद रहे कि अगर ये इनको बिल्कुल ठीक लगेगा तो एग्ज़ामिनर को कोई अलाउ नहीं है कि आपके नंबर मार्क्स वो काट सके। इसमें कम से कम 3 पेज पे ले जाएँ इसको, 3 एक कोटेशन इसमें ऐड कर दें, आपको 8, 7, 8, 9 मार्क्स मिल जाएंगे जो उसके हाईएस्ट होते हैं बोर्ड के। जैसे यहाँ पे मुझे 8 मिले हुए हैं। उसके बाद हमने शुरू कर देना हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल 3 अशार होते हैं और 3 में से हमने 3 ही करने होते हैं। 1 नंबर उसके शायर का नाम का होता है और 3-3 नंबर के 3 अशार होते हैं। आपको याद रहे कि 3 अशआर की जो लेंथ है ना वो आप 1.5 पेज पे वाइंड अप कर दें। आपको क्योंकि आगे टाइम बचाना है, मैं कह रहा हूँ टाइम बचाना है, तो आगे आपको बहुत काम आएगा। 3 नंबर का होगा तो आप उसके लिए 1.5 पेज और 2 क्वेश्चनें आपके लिए सूटेबल हैं, बहुत अच्छी हैं। आपको उसमें से 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे जो इतने ही होते हैं मैक्सिमम। जैसे ये अब 2 कोटेशनें उसमें ऐड कर दी हैं। इस तरह नेक्स्ट अशार आ गया, उसकी कोटेशन ऐड कर दी है। और ये अशार हो गया, इसकी कोटेशन ऐड कर दी है। इस तरह आगे वाला अशार आ गया, उसकी कोटेशन ऐड कर देनी है। आपको याद रहे कि अशार में गलती नहीं करनी, उनकी कोटेशन में गलती नहीं करनी। मुझे यहाँ से मिले हैं 8 नंबर इसमें से। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो बहुत ही मेन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है हमारा मज़मून। इसमें बच्चे मार खा जाते हैं, तो आप केयरफुल रहें, आपको इंशाल्लाह कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल 20 मार्क्स का होता है। इसकी डिवाइडेशन ऐसे होती है कि 3 + 3 + 14। 3 नंबर इसकी तमहीद के होते हैं, 3 नंबर इसके अख्ताम के होते हैं और 14 मार्क्स इसके बॉडी के होते हैं।
आपको करना क्या है कि आपको जो उन्वान दिया गया है ना, उसकी तमहीद आती हो कि वो कहाँ से निकला है, इसके लफ्ज़ी मानी क्या है, क्या मतलब है। एक पैराग्राफ में उसकी तमहीद आ जाएगी और आखिरी पैराग्राफ में आपने उसका इख्तिताम करना है कि किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन 3 नंबर आपको वो मिल जाएँगे और 14 नंबर के लिए आपको लिखने पड़ेंगे कम से कम 6 पेज और 7 भी लिख देंगे तो बहुत अच्छे हैं। हर पेज पे कम से कम एक कोटेशन तो लाज़मी आनी चाहिए और इसको भी पैराग्राफ की फॉर्म में बना के लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ये इस तरह ये दरमियान में एक कोटेशन आ गई, फिर ये 2 कोटेशनें आ गई हैं इस पेज पे। आगे हम देख चलते हैं, ये हो गया, ऐसे कोटेशन आ गई, फिर ये कोटेशन यहाँ पे आ गई, 2 कोटे जितनी आप कोटेशनें लिखते जाएँगे आपका मार्जिन जैसे ज़्यादा होता जाएगा, आपको आसानी होगी आपका मार्जिन कंप्लीट करने में। इसी तरह ये आप मुआशरत सियासत उसके हेडिंग में कोई पॉइंट है तो उसको लिख दें और ये अशार है। इस तरह ये आगे हमने मफ़हूम दे दिया, तर्जमा कर दिया है उसका। इस तरह करके हमारे कम से कम ये 7 पेज बने हैं और इसके हमें मार्क्स मिले हैं 16 मार्क्स, जो कि 17-18 तक जा सकते हैं बोर्ड की रिक्वायरमेंट में। तो आप इतने भी हासिल कर सकते हैं। और आपको एक एक इम्पोर्टेंट ट्रिकी पॉइंट बताते जाएँ कि अशआर जो लिखा जाता है ना, उसके लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है जो अक्सर उनको पता नहीं होता, वो इससे मार खा जाते हैं। और अगर कोई कौल है या हदीस है या तर्जमा है तो उसके लिए इन्वर्टेड कामात इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर अशार का आपको एक मिसरा आता है तो आपके उसके लिए ये अलामत इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अलामत इस्तेमाल करके आप एक मिसरा लिख दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो क्रॉस करके आपका नंबर काट लेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपको मज़ीद इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी पेपर के मुताल्लिक, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इंशाल्लाह।